प्रिय विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग रसखान के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के वे एक तरह से कह लीजिए कि महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आइए इनके सवैये का पाठ करते हैं। इसका मैं टेक्स्ट आप लोगों को भेज दिया हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे इस कविता को, इसको ध्यान दीजिएगा कि मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हूँ तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हूँ तो बसेरो करों, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर से पढ़ते हैं कि मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हूँ तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हूँ तो बसेरो करों, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसके बाद दूसरा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबौ इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इस तरह से एक आदर्श पाठ इसका आप लोग करिए। कैसे कविता को पढ़ा जाता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार फिर से इस सवैया को पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारों। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। जहाँ पे कामा है वहाँ हल्का से रुकना है, जहाँ पे बिंदी है वहाँ अनुस्वार है, उसके बाद से जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकना है। ये जो सवैया होता है ये एक प्रकार का छंद है, जो कि ब्रज भाषा का बहुत लोकप्रिय छंद रहा है। इसी छंद में रसखान कविताएं अपनी रचते थे। तो इसको एक दो बार पढ़िएगा, फिर इसकी व्याख्या भी मैं करूँगा। और याद हो जाए तो एक दो सवैया याद ही कर लेना चाहिए, बहुत काम आएगा आगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे, पढ़ेंगे, और इसके कठिन शब्दों को भी मैं बताऊंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।